उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो अब बात करते हैं बेसिकली 5 मंथ के बारे में कि जैसे जब आप 5 मंथ तक नो फैप फॉलो करते हो, अब वो मैटर नहीं करता कि आप एक लड़की हो या आप एक लड़के, ठीक है, क्योंकि नो फैप के फायदे सभी को देखने को मिलते हैं, ठीक है। और बल्कि मैं ये बोल, अगर आप एक फीमेल हो ना, तो कर करके देखना कभी नो फैप, आपको तो हम लड़कों के मुकाबले ज़्यादा ही बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। कर करके देखना 1-2 मंथ, तब आपको थोड़ा सा पता चलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे कि जब हम 5 मंथ तक नो फैप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और इससे पहले मैं 7 दिनों के बारे में, 14 दिनों के बारे में, 21 दिनों के बारे में, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, इनके बारे में बात कर ही चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने देखा नहीं, जा करके देख सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेसिकली 5 मंथ की, कि जैसे जब आप 5 मंथ तक नो फैप फॉलो कर लेते हो सही तरीके से, तो आपके साथ क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट आप पूरी तरीके से लगभग चेंज हो चुके होते हो, ठीक है। 5 मंथ अपने आप में कोई कम नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा होते। और नो फैप कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत ही पावरफुल चीज़ों में से एक है, ठीक है। तो जैसे जब आप नो फैप फॉलो करते हो, तो यहाँ तक आते आते ये लगभग आपको बहुत हद तक बदल देता है, ठीक है। पूरा तो नहीं मैं बोल सकता, हाँ, ये पूरा भी बदल देता है ये। अगर आप 5 मंथ तक नो फैप के साथ मेडिटेशन भी करते हो, ठीक है, तो आप पूरी तरीके से आप बदल जाओगे। लेकिन जैसे आप 5 मंथ तक आपने नो फैप वगैरह फॉलो किया, तो ये ना आपको बहुत हद तक बदल देता है, ठीक है। आपके चलने के तरीके को, बैठने के तरीके को, उठने के तरीके को, बोलने के तरीके को, आपके एटीट्यूड को, आपके पर्सनैलिटी को, आपके कॉन्फिडेंस वगैरह को, आपके सोचने के तरीके को, दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरीके से, मतलब बहुत हद तक चेंज कर देता है, ठीक है। आपके जो दोस्त वगैरह ना आपको मिलेंगे, ठीक है, तो वे भी आपको बोल लेंगे कि यार तू तो लगभग पूरी तरीके से चेंज हो चुका, जैसा पहले था अब तो वैसा है नहीं, अब तो तेरी पर्सनैलिटी वो काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव होगी, अब तो तू बदल गया। नहीं, यहाँ तक आते आते ना ये लगभग नो फैप आपको बहुत हद तक बदल देता है, जिसे लोग भी नोटिस करते हैं, लोग भी आपको बोलने लगते हैं कि यार तू तो बदल गया, इस तरीके से, समझे मैंने क्या बोल रहा। और पर्सनैलिटी वो तो यहाँ तक आते आते आपके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है ये, अगर आपने नो फैप सही तरीके से फॉलो किया तो। और साथ में हल्का फुल्का अपनी पर्सनैलिटी वगैरह पे भी काम किया तो, ठीक है। फेस पे आपके एक अलग ही ग्लो बढ़ जाता है, यहाँ तक आते आते लोग आपको बोलने भी लगते हैं, ठीक है, कि फेस पे यार क्या लगा रहा, तेरा जैसा फेस पहले था अब तो फेस बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गया, तो क्या लगा रहा चेहरे वगैरह पे, ठीक है, पूछने लग जाते हैं यहाँ तक आते आते, समझे मैंने क्या बोल रहा। हेयर क्वालिटी वो आपकी और भी ज़्यादा प्यारी हो जाती है, यहाँ तक आते आते मान करके चलो, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों का जो हेयर फॉल वगैरह हो रहा ना, तो यहाँ तक आते आते जो हेयर फॉल वगैरह वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके जो सफ़ेद बाल वो भी काले हो जाएंगे, अरे ना। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, ठीक है, कि यहाँ तक आते आते जो हेयर फॉल वगैरह है, काफ़ी हेयर फॉल वगैरह है, तो वो अपने आप ही कम हो जाता है। ठीक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये कि बहुत हद तक कम हो जाता है, ठीक है। आपकी जो आँखों की रोशनी वो भी कहीं न कहीं थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। फेस ग्लो तो मैंने बता दिया डेफ़िनेटली बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे ना एक थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और जो कि अपने आप में नेचुरल है, कि आपके जो बाल वगैरह ना वो भी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, बाल वगैरह, नाखून वगैरह, ठीक है। आप कट करोगे 10-12 दिन में फिर से ऐसे ही हो जाएगा, यानी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो वो होता है ना टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है, वो बढ़ने लगता है। और जो लड़कियों के अंदर जो होता है एस्ट्रोजन, मेरे ख्याल से वो बढ़ने लगता है, ठीक है। तो आप देखोगे नॉर्मली आपके बाल हो गए, नाखून वगैरह वो भी तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जिन्हें फिर आपको कट करना पड़ता है हर 10-12 दिन के बाद, ठीक है, इस तरीके से। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम बोल सकते हो, लेकिन होती है ये चीज़ें भी, ठीक है। और यहाँ तक आते आते अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आपकी जितनी भी वीकनेस वगैरह है ना शरीर में, ठीक है, जैसे हमारा जो शरीर है हर टाइम थका रहता है, ठीक है, या वीकनेस वगैरह फील होती रहती है, तो यहाँ तक आते आते लगभग ऑलमोस्ट सभी के सभी वीकनेस वगैरह वो ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो, ठीक है, बच्चों की तरह आपका एनर्जी लेवल हो जाता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। बस ये है कि अगर आपकी डाइट वगैरह वो बेकार नहीं है, ठीक है, कि खा रहे हो अपना पागलों की तरह जंक फूड वगैरह पूरे दिन, तो फिर कहाँ पे हो, फिर तो ऐसे में एनर्जी लेवल सही हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपका नॉर्मली खाना पीना भी है, तो यहाँ तक आते आते है ना आपका, मतलब 5 मंथ तक आते आते आपका जो एनर्जी लेवल वो काफ़ी हद तक सही हो जाता है, ठीक है। आप पूरे दिन चार्ज रहते हो,
काम करते हो फिर भी थकते नहीं, ठीक है। इतना अच्छा आपका एनर्जी लेवल हो जाता है। और जितने भी शरीर में वीकनेस वगैरह थी, या फिर आपने नॉर्मली देखा होगा कि जैसे हमारे जो शरीर में कहीं कहीं दर्द वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। तो वे जो दर्द वगैरह ना वे भी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं यहाँ तक आते आते। समझे मैंने क्या बोला। और अट्रैक्शन वगैरह वो तो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक आते आते आप देखोगे कि अगर आप एक लड़की हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि दो तीन लड़के, वैसे तो लड़कियों के पीछे पड़े ही रहते हैं लड़के वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आते आते आप देखोगे कि जिन लड़कों ने कभी आपको रिजेक्ट वगैरह किया पहले, ठीक है, तो वे भी आपके पीछे वगैरह पड़ने लगते हैं, वे भी आपसे अब दोस्ती वगैरह करने की कोशिश करते रहते हैं। सेम ऐसे ही लड़कों के साथ भी होता है। यहाँ तक आते थे मान करके चलो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अट्रैक्शन वगैरह अपना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिस वजह से यहाँ तक आते आते अपना गर्लफ्रेंड वगैरह वो भी बन ही जाती है, ठीक है। और यहाँ तक आते आते वैसे तो ये पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। जब आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है तो लोग नोटिस करते भी है, लोग फिर आपसे दोस्ती वगैरह करने की कोशिश भी करते हैं। इसमें कौन सा बड़ी बात है। रिस्पेक्ट वगैरह वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिलने लगती है, ठीक है। और आपका ना, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कहीं ना कहीं जो सोशल एंजाइटी है, ठीक है, कि जैसे लोगों के बीच बोला नहीं जाता, ठीक है, तो सोशल एंजाइटी भी ना यहाँ तक आते आते लगभग बहुत हद तक कम हो चुकी होती है, बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी होती है। बस कंडीशन यही है कि वो बचपन से ना हो। अगर बचपन से है ना तो फिर तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर वो बचपन से नहीं, अभी पिछले कुछ ही टाइम से थी सोशल एंजाइटी वगैरह की, हाँ, लोगों के बीच बातचीत वगैरह नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ तक आते आते ना आपकी जो सोशल एंजाइटी वगैरह वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। फिर आप आराम से लोगों के बीच अपनी बात बोलने लगते हो, ठीक है, इतना आपका कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ जाता है। यहाँ तक आते आते आपकी जो आवाज़ वगैरह वो भी काफ़ी प्यारी हो जाती है, ठीक है। वैसे मैं बात कर चुका, लेकिन फिर भी यहाँ तक आते आते आपकी आवाज़ और भी प्यारी हो जाती है, ठीक है। या फिर क्या होगा, आपकी आवाज़ जो है ना काफ़ी गहरी और काफ़ी दमदार हो जाती है यहाँ तक आते आते, जब आप 5 मंथ तक नो फैप वगैरह फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। यहाँ तक आते आते आपका जो शरीर है वो लगभग बहुत हद तक टाइट हो चुका होता है, ठीक है। आपको जो है ना पूरे दिन अपना जो शरीर वो टाइट फील करने लगता है। समझे मैंने क्या बोला, ठीक है। और अब मैं किसके बारे में और कितनी बात करूं, नींद की क्वालिटी वो यहाँ तक आते आते आपकी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। ये मान करके चलो, आप जैसे रात को सोओगे ना, कभी कभी तो ऐसा होगा कि 1-2 घंटे के अंदर ही आपकी नींद की क्वालिटी मतलब नींद पूरी होगी, ठीक है। ऐसी चीज़ें भी होती है, जैसे सपोज करो आप 10 बजे लेटते हैं अपना, ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्मली 12 बजे आपकी आंख वगैरह खुलेगी। और 12 बजे जैसे आंख वगैरह खुली तो जरा सी भी थकावट वगैरह फील नहीं हो रही, नींद पूरी तरीके से कंप्लीट होगी 1 घंटों में, 2 घंटों में। ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती है। समझे मैंने क्या बोला, क्योंकि शरीर बहुत ही कम थकता है, ठीक है। और दिमाग हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा होता है, जिस वजह से क्या होता है, नींद भी बहुत गहरी आने लगती है, ठीक है। यहाँ तक आते आते आपकी जो इम्यूनिटी वगैरह वो भी काफ़ी सही होने लगती है, ठीक है। आपकी जो बीमारियाँ वगैरह होती है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ तक आते आते ख़त्म होने लगती है, ठीक है। और भी इसके अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, मैं कितने ही इसके बारे में बात करूँ, ठीक है। तो ये बात हमने वैसे 5 मंथ की। और क्या होगा कि जैसे अब टाइम बढ़ेगा तो और भी आपको बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिलने लगते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान देना कि जैसे नॉर्मली ना अब टाइम वगैरह बढ़ेगा, तो जितना फेस ग्लो आपका बढ़ना था 5 मंथ 6 मंथ, अब तो जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका, ठीक है। अब पता क्या होगा, जैसे आप 5 मंथ कर लोगे, 6 मंथ कर लोगे, 7-8 मंथ कर लोगे, अब फिर आप चाहे तो आपको फील होगा कि यार फेस ग्लो जैसा था वैसा ही है, ठीक है, अब नहीं उतना बढ़ रहा। ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि अब तक आपका दिमाग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका होता है। और अब जो है ना कि फेस ग्लो वगैरह वो तो उसका तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये कि आपके फेस वगैरह पे शार्पनेस वगैरह आने लगती है। तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि फेस ग्लो को तो ना बस आप 5 या 6 महीने तक ही नोटिस वगैरह करना, उसके बाद मत करना। उसके बाद तो चेहरे पे ना शार्पनेस आने लगती है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो, ठीक है। और भी यार अपने आप में बहुत बेनिफिट्स है भाई, 5 मंथ अपने आप में कोई कम नहीं होते, पूरी तरीके से लगभग आप चेंज हो चुके होते हो यहाँ तक आते आते, ठीक है। लेकिन फिर भी जितने फ़ायदे वगैरह होते हैं मैं लगभग उन सभी फ़ायदों के बारे में बात कर चुका। और भी थोड़े से चलो फ़ायदे के बारे में बात करते कि नॉर्मली क्या होता है, आप जो है ना कहीं पूरे दिन लगभग पॉजिटिव फील करने लगते हो, ठीक है। अंदर से एक्साइटमेंट रहता है लाइफ को लेकर के। और
हमेशा अंदर एक कॉन्फिडेंस बना रहने लगता है कि हाँ मैं लाइफ में कुछ ढंग का कर लूँगा। ठीक है, अपने जो गोल्स वगैरह होते हैं उन पे आप बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगते हो, दिन रात भुला करके। ठीक है, उन्हें काम करना लगते हो, उन्हें पूरा करने की कोशिश करने लग जाते हो। समझे मैंने क्या बोला? यहाँ तक आते आते आपका जो मैच्योरिटी लेवल वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे पहले पहले आप हंसी मजाक करते रहते थे, लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा लाइफ में आप कहीं ना कहीं सीरियस हो चुके होते हो यहाँ तक आते आते। ठीक है, और खुश तो चलो रहने लग ही जाते हो आप। समझे मैंने क्या बोला? खुश भी रहने लग जाते हो। लेकिन यहाँ तक आते आते ना एक और चीज़ भी होती है कि आपका मन ना कहीं अकेले करने को लग जाता है। आपका मन स्पिरिचुअलिटी वगैरह की तरफ भी जाने लगता है यहाँ तक आते आते। ठीक है, तो ये नॉर्मली चीज़ें होती है जब आप 5 मंथ तक नो फैप फॉलो करते हो तो। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जब आप खुद नो फैप फॉलो करोगे ना तब आपको पता चलता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जितना मैंने चीज़ें नोटिस की वो मैंने लगभग इस वीडियो में शेयर की। ठीक है, कि 5 मंथ जैसे जब आप नो फैप फॉलो कर लेते हो तो क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है और इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी आ रही होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या इंस्टा पे आकर के अपना पूछ सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।